गांव का नाम है शिवपुर। पुरुलिया शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शाल सागौन के जंगलों की गोद में और लालमाटी देश में बसा एक सुदूर गांव है। यहाँ ज्यादातर आदिवासी रहते हैं, लेकिन कल्पबाबू काफी बड़े हैं। मैंने सुना है कि उनके पूर्वज इस गांव के जमींदार थे। कल्पबाबू को भूत की कहानियां पढ़ना पसंद है। कल्पबाबू का घर गांव के अंतिम छोर पर ऊंचे स्थान पर है। गांव में इस जगह का नाम घोखामठ है। मैंने सुना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के दौरान कई निर्दोष किसानों को कुख्यात सनसेट एक्ट के तहत निर्दिष्ट समय पर कंपनी को अपना किराया देने में असमर्थ होने पर जमींदारों द्वारा उन्हें इस भूमि में जिंदा दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। कहा जाता है कि वे पिशाच बन गए हैं और आज भी रात के अंधेरे में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। विशेषकर अमावस्या और भूत चतुर्दशी के दौरान उनका उपद्रव बढ़ जाता है। इसके अलावा पास में बाढ़ भी है। आलिया रात में वहां घूमती है। मैंने कल्पबाबू से पास के जंगल में भेड़िया आदमी की बसावट और उनके उपद्रव के बारे में सुना। गोरस्थान में ममदो है और चुड़ैल शाम से श्मशान के पास अश्योरा के पेड़ पर पैर लटकाए बैठा है। आज भी जब अंधेरा हो जाता है तो शंखचुन्नी या शंखिनी किसी ऐसे नवयुवक की तलाश में रहती है जिसका खून खौल रहा हो। मैं ऐसी ही जगह की तलाश में था। कल्पबाबू को बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भूत हैं। यह सोने में उपहार की तरह है। ऐसी बहुत सी भूतिया जगहें हैं जिनके नाम सुनते ही खून खौल उठता है। मैं इधर उधर घूमता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। मुंबई के मुकेश मिल्स से लेकर राजस्थान के भानगढ़ तक एक से बरकार एक, और यह परम वैष्णव के लिए निकट ही वृंदावन है। वैसे भी इच्छा पूरी होती है या नहीं यह देखने के लिए यहाँ आए। अरे हाँ, मेरा नाम भुट्टो है। मैं एक प्रयोग करने के लिए कल्पबाबू के घर आया था। कोई भूत नहीं है और इसके लिए मैं आधी रात की मेहमान ब्लडी चेरी को ढूंढने निकला। इंग्लैंड की एक शापित प्रेमिका, यह ब्लडी चेरी जिसका भूत इंग्लैंड की रानी चेरी कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में एक घृणित चरित्र था। अश्वेतों के प्रति उनकी क्रूरता अवर्णनीय थी। बच्चों की हत्या से लेकर उसने कितने पाप किए हैं इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। इतने सारे पापों के बोझ से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए उसकी आत्मा शापित है और पृथ्वी पर भटकती है। सर्वत्र वह आत्मा स्वतंत्र विचरण करती है। बेशक मैंने इसके बारे में 10 साल पहले सुना था और तब से ब्लडी चेरी देखना चाहता हूँ। शायद आज रात मेरा सपना पूरा होने वाला है। आज शनिवार है, फिर अमावस्या है। यह भूत उत्सव का दिन है। बाहर घना अंधेरा है। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। बैंग बैंग बैंग, आखिर 12 बज गए। मैं उस मनचाहे पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मेरे सपने को पूरा करने का समय आ गया है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि भूत प्रेत है या नहीं। आज भी कुछ अतृप्त आत्माएं परलोक जाने में असमर्थ होकर अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मध्यलोक में भटकती रहती हैं, या यह सब मिथ्या है, कहानीकारों की कल्पना के अलावा कुछ नहीं। खैर, यह सब कल्पना है या झूठ, इसमें एक चरम सत्य छिपा है। अब देखते हैं कि क्या हम आज सचमुच चमत्कार देख पाते हैं। आज का दिन सचमुच मेरे जीवन का एक यादगार दिन होगा। मैंने मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने खड़ा हो गया। मैंने आकर देखा तो धूल लगी हुई थी। मैंने आज ही इसे साफ किया है। इस बार ब्लडी चेरी को 3 बार कॉल करें और कहें, ब्लडी चेरी कृपया मेरे पास आओ। ब्लडी चेरी कृपया मेरे पास आओ। दूर कहीं एक लोमड़ी ने आवाज दी। सियारों का झुंड रतालू या घड़ी की शुरुआत की घोषणा करने के लिए एक साथ आवाज लगाता है, इसलिए सियार को रतालू उद्घोषक कहा जाता है। लेकिन मैंने कभी किसी लोमड़ी को एक तरह से पुकारते नहीं सुना। और पुकार भी अजीब है, मानो गमछे में मुंह करके पुकार रही हो। एक अनजान रात्रि पक्षी की आवाज आई। मुझे नहीं पता कि वास्तव में कुछ अलौकिक हो रहा है या पर्यावरण के कारण मैंने अपने जैसा एक लड़का, जिसने बचपन में अकेले श्मशान और कब्रिस्तान में दोस्तों के साथ इतनी ऊंची जगह पर अमावस्या की रात बिताई थी, जमीन भी उससे डरती है।
माथे पर पसीना जमा हो गया है। नहीं, मैंने अपनी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान दिए बिना दोबारा बोले, ब्लडी चेरी कृपया मेरे पास आओ। अब मैं भूखे भेड़िए की कर्कश दहाड़ सुन सकता था। नहीं, यह कान की बिल्कुल भी गलती नहीं है और मैं कोई सस्ता व्यसनी नहीं हूँ। मैंने सचमुच पास में भेड़ियों के एक झुंड को हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज में चिल्लाते हुए सुना। तो क्या कल्पा बाबू की बात सच है? इस बार मैं सचमुच डर गया था और आगे जो शुरू हुआ वह अकल्पनीय से भी कम होगा। आज दोपहर को आसमान में काले बादलों का नामो निशान नहीं था। बाहर मुझे हवा की आवाज सुनाई दी, मानो ऊंचे मैदान पर अंधेरा उड़ रहा हो। खिड़की से दिखता है कि साफ आसमान में तारे चमक रहे हैं और कुछ भी उड़ नहीं रहा है और पत्तियां आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हैं। लेकिन जरा आवाज तो सुनो, मन में कैसा सदमा जाग उठा। जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में संभव नहीं है। दूसरी ओर मैदान में 50-60 छाया आकृतियां देखी जा सकती हैं। लोग धुंधले कोहरे से घिरे हुए हैं, मानो हवा में तैर रहा हो। ऐसा लगता है कि वे इस पुराने घर की ओर तैर रहे हैं जहां मैं पहुंचा हूं। नहीं, मुझे अब सचमुच डर लग रहा है। मोमबत्ती की लौ कांपती है, किसी भी क्षण बुझ सकती है। परछाइयां करीब आ गईं। एक बात है, मनुष्य की जिज्ञासा अदम्य है। असीम जिज्ञासा के साथ मैंने आखिरी बार ब्लडी चेरी को पुकारा और आगे जो हुआ वह मेरी कल्पना से परे है। अचानक मानो किसी अज्ञात जादू से मैदान में मौजूद लोग गायब हो गए। भेड़िए की क्रोधपूर्ण दहाड़ बंद हो गई। आकाश घने काले बादलों से भर गया और एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। पागल हवा भयानक गति से घर से टकराने लगी और मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में कांपते हुए मैंने दर्पण में एक भयानक दृश्य देखा। दर्पण में अपने चेहरे के बजाय मैंने सफेद गाउन में एक महिला का जख्मी, हिंसक अलौकिक चेहरा देखा। उस चेहरे की हिंसा और नारकीय भयावहता का वर्णन करना मेरी क्षमता से परे है। थोड़ी देर बाद हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई। अब तो घोर अंधकार ही है। मैंने सुना कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे सूचित किया कि लंबे समय से प्रतीक्षित व्यक्ति आ गया है, आधी रात का मेहमान ब्लडी चेरी।